नमस्कार, बहुत स्वागत। इंटरनेट की दुनिया से अगर आप ताल्लुक़ रखते हैं तो दो चीज़ें आप ज़रूर सुनते होंगे, गजब बेइज्जती है यार, और नकल तो कम से कम अकल लगाकर करनी चाहिए। ये मास्टरों ने आपका कान पकड़कर बचपन में आपको सिखाया होगा। ज़ाहिर तौर पर जब ये खबर आप कंप्लीट सुनेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा किस बारे में बात हो रही है। पाकिस्तान के बारे में बात हो रही है। वहाँ पर एक नकल की गई और वो भी बिना अकल के की गई, और उसके बाद जो घनघोर बेइज्जती हुई वो अंकुर सर आपको बताएंगे कि क्या हुआ, क्यों हुआ और कैसे ये कर दिया गया। मतलब इस खबर को पढ़ते वक्त भी आपको हंसी का एहसास होगा सर। एक वो बेसिकली एक मीम चलता है यार, गजब बेइज्जती है। तो कुछ ऐसा ही हुआ जी। ये कहानी है पाकिस्तान की, और पाकिस्तान की कहानी हमेशा एक नई कहानी होती है। तो उसमें क्या है कि जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे शहबाज शरीफ, उनको सम्मानित करना था आसिम मुनीर को। मैं नाम गलत फील्ड मार्शल। हाँ, फील्ड मार्शल। हाँ, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को सम्मानित करना था। तो उन्होंने एक तस्वीर दी, वो तस्वीर भी काफ़ी गजब थी। उसमें कुछ मिसाइलों के अटैक दिखाए गए थे कि जैसे वो पाकिस्तान ने जो 9 और 10 मई के दरमियानी रात थी, उस वक्त इतनी मिसाइल इंडिया की तरफ डाली कि सब कुछ ऐसा हो गया। ये तस्वीर आप देख सकते हैं। जब ये तस्वीर उन्होंने एक फ्रेम, बाकायदा एक फ्रेम दिया, वो फ्रेम आसिम मुनीर को कहा कि देखिए आप अफवाज पाकिस्तान के सरबराह हैं और आपने पूरी मुल्क की जो हिफाजत है, तहफ़्फ़ुज़ है, वो इतना शानदार काम किया है उसके मोर्चे पर कि आपको ये बिल्कुल जो फ्रेम में जड़ी हुई तस्वीर दी जा रही है। तो ये खबर जब आई इंटरनेट पे, बहुत सारी मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, तो सोशल मीडिया पे कुछ लोग बैठे रहते हैं, ललित वो जो खुरपेच करते हैं, तो ललित भी ऐसे ही करता है। तो ललित जैसे कुछ लोगों ने बताया कि जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये दरअसल चाइनीज़ ड्रिल की है, ये पाकिस्तानी मिसाइल नहीं है। तो जो पाकिस्तानी मिसाइल थी वो तो चली ही नहीं, वो 1-2 चली थी, वही इंटरसेप्ट हो गई थी सिरसा में। तो जैसे ही ये फिर मामला सामने आया तो पाकिस्तान को एक बार फिर शर्मसार होना पड़ा और कहना पड़ा कि अरे, सोचना पड़ा, कहते तो है नहीं, वो अपनी गलती तो मानते नहीं, और कि फिर से ब्लंडर हो गया, भारी मिस्टेक हो गया। और एक बड़े हैरत की बात है कि मेरा ख्याल है चाइना के 2019 के अभ्यास या उससे जुड़ी हुई कोई तस्वीर है जो जितना अभी तक फैक्ट चेकर्स निकाल पाए हैं, ये वही PL-15E है जो बहुत बुरे तरीके से फेल हुई है। उसी मिसाइल का आप फोटो दे रहे हैं। मतलब आप सोच सकते हैं कि पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर फील्ड मार्शल को एक तस्वीर भेंट कर रहे हैं कि पाकिस्तान की जो फ़ौज है उसने शानदार काम किया है, ऐसा काम किया है कि जो पूरी दुनिया में उसके बाद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल बनाया गया जी। और वो तस्वीर भी झूठी है। आप सोच सकते हैं कि ये किस मुल्क में हो सकता है ऐसा आज के दौर में। ये वही जो शुरुआत में हम लोग जब चर्चा करते थे और पाकिस्तान से ताल्लुकात की बात थी, या पहलगाम हमले के बाद जिस तरह की बातें निकल कर आई थी, वही हड़बड़ाहट गड़बड़ाहट अभी भी है उनमें। कोई भी कुछ भी करे दे रहा है, क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है। ये वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं, कम से कम अधिकारियों को तो सोचना चाहिए था। देखिए उसकी वजह ये है ललित कि जब हम कोई भी चीज़, मैं आपको कोई कहूँ कि आपने ये काम किया, उसका एविडेंस होना चाहिए। जब भी हम ये बात कहते हैं कि भाई आप ये सोच रहे हैं तो उसका एविडेंस होना चाहिए कि आपने ऐसा किया, तो एविडेंस नहीं था। तो जहाँ पे एविडेंस नहीं होता है तो फिर वहाँ एक फर्जी तस्वीरें बनाई जाती हैं, फिर वो बना के फिर वो ऐसे फ्रेम की जाती हैं और फिर वो दी जाती है फील्ड मार्शल साहब को, और बाद में पता चलता है कि वो झूठी तस्वीर थी। एक तस्वीर और है जो मैं, जिसके बारे में आज आपके साथ बात करना चाहूँगा। UN में पाकिस्तान की जो एम्बेसडर थी, उन्होंने एक तस्वीर दिखाई एक बच्ची की जिसके चेहरे पे गोलियों के निशान थे। उन्होंने कश्मीर का मुद्दा उठाया वहाँ UN में, पाकिस्तान ने, जो वो हर साल उठाता है। तो उसमें उन्होंने उस बच्चे की तस्वीर लगाई तो उसके चेहरे पे रबर की गोलियों के निशान थे, और कहा कि देखिए कश्मीर की फ़ोटो है, जो झूठी थी। बाद में जब लोगों ने उसको फैक्ट चेक किया तो उसमें पता चला कि बेसिकली फ़लस्तीन की लड़की थी। तो ये ऐसा नहीं है कि ये एक मर्तबा हुआ है, ये बार बार पाकिस्तान जब भी अपनी इस तरह की डिप्लोमेसी करता है उसमें फेल होता है। अच्छा, तो जी हाँ, हैरत की बात यह है कि चलिए आप अपने मुल्क में, जैसे घर पे आप टीचर बन जाइए, छोटे भाई को बोलिए कि चलो तुम बच्चे बन जाओ, मारो कूटो पीटो, घर में अगर आप मास्टर खेल रहे हैं,
हैरत की बात यह है कि जब आप यूएन जैसी जगह पर किसी चीज़ को प्रूफ को रखते हैं, मेरा ख्याल है कि तीसरी बार ये इस तरह की गजब बेइज्जती वाली हुई है कि आपने फोटो कुछ और दिखाया और बाद में जब फैक्ट चेक हुआ तो वो फोटो कहीं और की निकल कर आई। यूएन जैसे मंच पर इतना मजाकिया या क्या कहा जाएगा इसे? नहीं, बेसिकली देखिए, ये तो पाकिस्तान में उन्होंने एक अपना कम्युनिकेशन सिस्टम बनाया। इस बार जो भारत के साथ जब लड़ाई हुई तो उन्होंने बाकायदा करीब 200, 250, 300 लोगों की एक पूरी लेबोरेटरी बनाई थी जिसमें उन्होंने फेक न्यूज़ बनानी थी। और जो हमारे इंडिया के राफेल को लेके, बाकी चीज़ों को लेके जो भी प्रोपेगेंडा चलाया गया वो इसी बुनियाद पे चलाया गया। तो ये कोई नई बात नहीं है, इसमें कोई बिल्कुल आपको आश्चर्यचकित होने की बात नहीं है। आज के टाइम में पाकिस्तान एक प्रोपेगेंडा ही बन चुका है। आप देखिए, आसिम मुनीर को लेके गाने बनाए जा रहे हैं कि अजीम और शान पाक फ़ौज का सिपह सलार फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने छक्के छुड़ा दिए, आसिम मुनीर ये है। अपने गाने लेकर ही बना लें। पंजाबी उर्दू मिक्स में वो गाने चल रहे हैं। और पूरा कई जलसे हो चुके हैं आसिम मुनीर के, बड़े बड़े क्रिकेटर उनसे गले झपिया पा चुके हैं। तो ये पाकिस्तान में बिल्कुल एक प्रोपेगेंडा अभी भी चल रहा है, वो उससे बाहर निकल नहीं आया। देखिए, जब हम एक प्रोपेगेंडा चलाते हैं तो उसके अपने नुकसान भी होते हैं। पाकिस्तान को अब समझ में नहीं आ रहा है कि ये जो प्रोपेगेंडा चला रहा है वो कहीं ना कहीं उसके मुल्क का, उसके जनता का नुकसान करेगा। क्योंकि जब आप सच्चाई को स्वीकार नहीं करते, जब आप रियलिटी से दूर भागते हैं, एक झूठ परोसते हैं, तो आज नहीं तो कल आपको उसकी कीमत भी चुकानी पड़ती है। तो देर सवेर ये कीमत चुकाई जाएगी, जनता चुकाएगी, समझेगी कि पाकिस्तान की फ़ौज जो किस तरह का नैरेटिव बनाती है, फेक नैरेटिव बनाती है और सच्चाई उनको नहीं बताती। आवाम जो होती है उसको सच्चाई पता ही नहीं चलती, उनके हक़ायक़ पता ही नहीं चलते। तो ये प्रोपेगेंडा आज भी पाकिस्तान में बदस्तूर जारी है। बिल्कुल, और इसी तरह से अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। वैसे पाकिस्तान के नाम से कुछ भी हो जाए हैरानी नहीं होती है। जो बलूचिस्तान नहीं संभाल पा रहे हैं वो एक दूसरे से तस्वीर खेल रहे हैं, अच्छी बात है। इससे कम से कम मुल्क का इंटरटेनमेंट, मतलब पाकिस्तान का इंटरटेनमेंट होता रहता है, मीम्स बनते रहते हैं, वहाँ सवाल खड़े होते रहते हैं। खैर, इसी तरह आगे भी अपडेट आप तक पहुँचाएँगे। फ़िलहाल नमस्कार।